एक लड़का पढ़ाई लिखाई करता है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसको जब नौकरी अपने देश में नहीं मिलती ठीक ठाक, 10-12 हज़ार की नौकरी मिलती है, लेकिन वह बीटेक किया हुआ है। इसके बाद वह विदेश जाने का प्लान बनाता है। उसके यहाँ के कुछ लड़के सऊदी अरब में थे। सऊदी अरब जाने का वह वीज़ा उजा बनवाता है। सभी कागजी प्रक्रियाएं पूरी होती है, जाने की समय आने लगता है। साथियों नमस्कार। साथियों, हमारा एक निवेदन है, थोड़ा सा वीडियो और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, स्टोरी बहुत ही भावुक है, थोड़ा सा टाइम निकाल कर सुनिएगा। सुधीर नाम का लड़का जो कानपुर में रहता था, वह सऊदी अरब जाता है। सऊदी अरब जाने के बाद वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने लगता है। साथियों, कुछ दिन काम करने के बाद मैनेजर उसके गुणों को पहचानता है, क्योंकि सुधीर बड़ी लगन और ईमानदारी से काम कर रहा था। उसके पैसे भी बढ़ा दिए जाते हैं। पैसे बढ़ाने के साथ साथ कुछ सुधीर को जिम्मेदारियां भी दे दी जाती हैं। जब पैसे ठीक ठाक मिलने लगते हैं, सुधीर कुछ पैसे अपने माता पिता के पास हर महीने भेजने लगता है, तो इधर घर की जो स्थिति थी वो भी बेहतर बनने लगती है। माता पिता को भी लगने लगता है कि बेटा विदेश गया है, अब ठीक ठाक पैसे कमाने लगा है, क्यों ना बेटे के लिए एक बहू ला दी जाए, उनका भी परिवार आगे बढ़े, वंश बढ़े। साथियों, हर माता पिता की चाहत होती है कि बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे, नौकरी के साथ साथ उसका भी परिवार हो। सुधीर से माँ बात करती है कि बेटा अब तुम तो कमाने लगे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी अब शादी कर दी जाए। सुधीर भी माँ की बातों में सहमत होता है, कहता है माँ ठीक है, जैसा तुम और पापा समझो। लड़कियाँ, तमाम रिश्ते भी आते हैं, लड़कियाँ देखी जाती है। एक जगह पढ़ी लिखी लड़की ठीक ठाक बहुत ही खूबसूरत थी, लड़की मिलती है। सुधीर भी लड़की को वीडियोग्राफी के माध्यम से देखता है, दोनों आपस में बात करते हैं, लड़की पसंद आती है, लड़की के वही लड़का पसंद आता है। सुधीर का चेहरा मोहरा ठीक होता है, दोनों की शादी होती है, बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। सुधीर 1-1.5 महीना गांव रुकता है, इसके बाद पुनः वापस अपने ड्यूटी पे चला जाता है। ड्यूटी पे जाने के बाद साथियों, अभी तक जो सुधीर बहुत ही निश्चिंत भाव से विदेश में रहता था, शाम को जो 2-4 मिनट माता पिता से बात कर लेता था, अब वह पत्नी के प्यार में व्याकुल सा रहने लगता है। फ़ोन पे बातें होती है, लेकिन अब उसका ड्यूटी पे मन नहीं लगता है। समय बीतता है, उसके मैनेजर पूछते हैं, ये थोड़ा सा मायूस 4 महीने बीतते हैं, मायूस रहता है। तो मैनेजर पूछते हैं, जो शेख के मैनेजर कंपनी के होते हैं कंस्ट्रक्शन के, सुधीर क्या बात है, तुम्हारा इस समय चेहरा उतरा रहता है। सुधीर कुछ नहीं बोलता, कहता है सर कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन सुधीर का अब काम में मन नहीं लगता। वह सोचता है कि क्यों ना मैं कंपनी छोड़कर अब खुद अपने शहर में ही चलूं, वहीं कुछ काम धंधा करूंगा, नहीं तो कुछ अपने गांव में 2-4 बीघा खेत है, वहीं कुछ खेती बाड़ी करवाऊंगा, अपना रोजगार चलेगा, अपने परिवार के साथ जो भी होगा जीवन यापन करेंगे। मन में ऐसा विचार आता है। वह अपने मालिक से कहता है कि सर मैं चाहता हूँ मेरा जो पीएफ वगैरह है वो मुझे मिल जाए, तो मैं अपना गाँव जाना चाहता हूँ। उसका जो मालिक होता है वहाँ के शेख को कहते हैं क्या बात है, ये सारी घटना से कहता है सर मेरी अब शादी हो गई, मेरी पत्नी अकेली मेरे पास रहती है, मैं अकेला यहाँ हूँ, मेरा मन नहीं लगता, मैं अपने गाँव रहना चाहता हूँ। जब यह बात मालिक सुनता है तो उसको, क्योंकि बहुत ही काबिलियत लड़के में थी, तो वो सोचते हैं क्यों ना इसकी सुधीर की कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए
कि ये दोनों यहीं रहें और कंपनी का काम भी चलता रहे। साथ ही इन सुधीर की पत्नी की पासपोर्ट बनवाया जाता है, पासपोर्ट वीज़ा बनता है और वहीं व्यवस्था कर दी जाती है कि तुम दोनों साथ में रहोगे। जो तुम्हारा बाहर इधर उधर का काम भी होता है वो भी लेकिन तुम्हारी ज़रूरत है कंपनी की। तुम बहुत ही काबिलियत है तुम्हें। सुधीर अपने मालिक से आवाज़ देता है, वो भी वहाँ जाता है। देखने के बाद उसकी पत्नी को भी बुलाया जाता है, वहाँ पत्नी और पति दोनों साथ रहते हैं। समय बीतता है, अब जिंदगी अच्छी गुजर रही होती है, पैसे भी ठीक ठाक मिल रहे होते हैं, माता पिता का भी हाल चाल फ़ोन से मिल जाता है। एक छोटा भाई गांव में पिताजी के पास रहता था, तो सुधीर निश्चिंत था कि पिताजी के पास एक मेरा भाई है, अभी वह पढ़ाई ही कर रहा होता है। उधर सुधीर के घर में खुशियां आने वाली होती हैं, उनकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद समय बीतता है, खुशियां ही खुशियां चारों तरफ दिखाई देने लगती है। ज़िंदगी में होता क्या है, सभी लोगों की इच्छा है पढ़ लिख कर अच्छी कमाई करें, परिवार हो, बाल बच्चे हों। सुधीर की ज़िंदगी में ऐसे ही हो रहा था। डिलीवरी का टाइम आता है, कंस्ट्रक्शन का काम बाहर था, लेकिन समय और नक्षत्र ऐसा होता है, उस दिन सुधीर रूम पे नहीं होता। उनकी वाइफ के पेट में अचानक दर्द होता है। यह जानकारी जब सुधीर को हो, उनकी पत्नी फ़ोन लगाती है। सुधीर वहाँ से 300 किलोमीटर दूर साइड में था। वह यह सूचना अपने तुरंत जो मालिक होते हैं अपने शेख को देते हैं। शेख की जो पत्नी थी, शेख का छोटा परिवार था, लेकिन उनकी पत्नी बहुत समझदार थी। कहते हैं कि अनजाने देश में अगर रहो तो वहाँ सभी ही अपने होते हैं। मुकद्दर में जो मिला है उसको अपनाओ साथियों। वह शेख की जो है अपनी पत्नी को सूचित करते हैं कि सुधीर के वाइफ की ऐसी ऐसी हालत है। उनकी पत्नी ड्राइवर को लेती हैं और उनके सीधे कमरे पे पहुंचती हैं। पहुंचने के बाद तुरंत उस महिला को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। अभी सुधीर बाहर ही है। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद वह शेख की जो पत्नी थी, सारी जिम्मेदारी एक माँ की तरह निर्वहन करती हैं। बेगाने देश में अगर कोई इतना करने वाला मिल जाए तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। साथियों, सुधीर को एक खूबसूरत सी बच्ची की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी का आगमन होता है। उनकी पत्नी जो थी शेख की, एक जो माँ का धर्म होता है बेटी के प्रति, वह सारे धर्म निभाती हैं। सुधीर को ऐसा नहीं खलता कि मैं बेगाने देश में हूँ, इतने दूरी हूँ गांव देश से। उनको अपने माता पिता और बहन की कमी नहीं खलती। उनकी शेख की वाइफ वाकई में बहुत ही समझदार और महान महिला थी। कहते हैं सुधीर अपने माता पिता से बात करता है, कहता है माँ, एक लक्ष्मी का आगमन हुआ है। माता पिता भी काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन कहता है बेटा कैसे मैनेज किए तुम वहाँ, बहू को यहीं ले आते। लेकिन सुधीर कहता है माँ, मेरी जो मालकिन है वो बहुत ही समझदार थी,
मुझे बच्ची की दादी की भी कमी नहीं खलने दी। और अब इस समय मेरी वाइफ जो है, तुम्हारी बहू और नातिन एकदम स्वस्थ हैं। अस्पताल से छुट्टी हो जाती है, घर आते हैं, उनके माता पिता जो होते हैं कहते हैं धन्य हो। कहते हैं कि सच्चे मन से कहीं भी रहो तो अच्छे साथी भगवान या अल्लाह भेज ही देते हैं। ऐसा ही सुधीर के साथ होता है। वो 7 समुंदर पार होता है, लेकिन उसको कभी एहसास नहीं होता कि मैं अनजान देश में हूँ। साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।